एक समय की बात है। राजगढ़ नाम का एक समृद्ध राज्य था। इस राज्य का राजा रुद्र प्रताप सिंह अपनी न्यायप्रियता और प्रजा के सुख के लिए प्रसिद्ध था। उनकी पत्नी राजेश्वरी उनकी सबसे विश्वासपात्र और प्रिय रानी थीं। दोनों के बीच अपार प्रेम था और राजेश्वरी को पूरे राज्य में आदर्श रानी कहा जाता था। एक दिन राजा के दरबार में एक गुप्तचर आया और उसने खबर दी कि राजा का सबसे बड़ा शत्रु वीरभद्र छल से उनका राज्य और जीवन छीनने की योजना बना रहा है। राजा ने गुप्तचर की बात को गंभीरता से लिया और शत्रु का सामना करने की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन वीरभद्र इतना धूर्त था कि उसने राजा को हराने के लिए एक अनोखी चाल चली। उसने राजेश्वरी को अपने जाल में फंसा लिया। वीरभद्र ने राजेश्वरी का अपहरण कर लिया और कहा, यदि तुम राजा का विश्वास तोड़ दो तो मैं तुम्हारे प्रिय राजा को जीवित छोड़ दूंगा। अपने पति की जान बचाने के लिए राजेश्वरी ने वीरभद्र की बात मान ली। एक दिन राजेश्वरी राजा के पास आई और कहा, महाराज, मुझे ऐसा लगता है कि आपके सबसे विश्वास पात्र सेनापति आपके विरुद्ध कोई साजिश रच रहे हैं। हमें उन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। राजा अपनी रानी पर असीम विश्वास करता था। बिना किसी जांच पड़ताल के राजा ने अपने सेनापति को बुलाया और उसे मृत्युदंड की सजा सुना दी। लेकिन यह वीरभद्र की चाल थी। जैसे ही सेनापति को मारा गया, राज्य की सेना कमजोर पड़ गई। इसके बाद वीरभद्र ने रात के अंधेरे में राजगढ़ पर हमला कर दिया। राजा ने अपनी पूरी शक्ति से युद्ध किया, लेकिन कमजोर सेना के कारण उन्हें हार का सामना करना पड़ा और अंततः वीरभद्र के हाथों मारे गए। मरते समय राजा रुद्र ने राजेश्वरी की आंखों में देखा और कहा, तुम ही मेरी सबसे बड़ी वफादारी थीं और तुम ही मेरी तबाही का कारण बनी। लेकिन मुझे पता है तुम्हारी नीयत कभी गलत नहीं थी। मैं तुम्हें माफ करता हूं। अपने पति की मौत का कारण बनने का अपराध बोध राजेश्वरी सहन नहीं कर पाईं। उसी रात उन्होंने आत्महत्या कर ली। कहते हैं कि राजगढ़ के महल में आज भी राजा और रानी की आत्माएं एक दूसरे के साथ रहने के लिए भटकती हैं।